धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े ध्वजवाहक इस देश में पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। दलितों और पिछड़ों के हाथ में तलवार और भगवा झंडा देकर मस्जिदों पर तोड़फोड़ करवा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यह करने से पहले पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी को अंदर करना था। ट्वीट करने की बात करते हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां गया, बीच बचाव कर रहा है और रिपोर्ट आते ही हमारे नेता कार्रवाई करने के लिए नहीं। नीतीश कुमार जी की आप जहां तक बात कर रहे हैं, पलटी मारने में नंबर 1 राजनेता है। वो आदर्शहीन, सिद्धांतहीन नेता है जिनका नाम माननीय नीतीश कुमार जी है। कि जनमत हमारे साथ था, साजिश करके प्रशासनिक स्तर पर हमको सत्ता से दूर रखा गया। धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़ा झंडा बरदार यशस्वी आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए है। जहांगीरपुरी मामले में तो चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। जहांगीरपुरी मामले सुनिए, जब देश पूरा जल रहा था दंगों की आग में, आपको याद होगा 15 वर्षों तक सामाजिक न्याय की सरकार इस प्रदेश में थी, उस वक्त एक भी दंगा नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े ध्वजवाहक इस देश में पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आज आप देख लीजिए, पिछले 7 वर्षों से इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। दलितों और पिछड़ों के हाथ में तलवार और भगवा झंडा देकर मस्जिदों पर तोड़फोड़ करवा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यह करने से पहले पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी को अंदर करना था, नहीं तो उनके बाहर रहते आज इस देश में न लोकतंत्र को वो समाप्त कर सकते थे, न संविधान को समाप्त कर सकते थे और ये अराजकता फैला नहीं सकते थे। लालू जी, आपका हम बात मान लिए कि भाई अपने सरकार में दंगा नहीं होने दिए। अभी जो है 3 दिन पहले जहांगीरपुरी में तेजस्वी यादव के ट्वीट किए, बताइए। आप एक बात कहिए, 2 बात कहेंगे हम। आप सुनिए, ट्वीट करने की बात करते हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां गया, बीच बचाव कर रहा है और रिपोर्ट आते ही हमारे नेता कार्रवाई करने के लिए ग्राउंड जीरो पे कौन गया था, नाम बताइए। आप सुनिए, ग्राउंड जीरो पर हमारे दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गए हैं। क्या नाम है उनका? नाम मैं कह रहा हूं आपको, हमारी दिल्ली की पूरी टीम वहां गई थी और पूरे मामले पर पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सड़क पर उतरने की आवश्यकता होगी तो सड़कों पर संघर्ष होगा। हम इस देश के धर्मनिरपेक्षता को किसी भी कीमत पे गंगा जमुनी तहजीब पर प्रहार नहीं होने देंगे। मुजफ्फरपुर में मस्जिद के ऊपर झंडा गाड़ दिया। नीतीश कुमार भी अपने आप को सेकुलर ही कहते हैं कि हम भी धर्मनिरपेक्ष। देखिए, अब माननीय नीतीश कुमार जी की आप जहां तक बात कर रहे हैं, पलटी मारने में नंबर 1 राजनेता है। वो आदर्शहीन, सिद्धांतहीन नेता है जिनका नाम माननीय नीतीश कुमार जी है। तो वो एक विश्वसनीय नाम नहीं है भारतीय राजनीति के, अविश्वसनीय पात्र है और उनके संरक्षण में उनके अलायंस पार्टियों के द्वारा ये किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज हमें बताइए कि आप धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी तो हार्ड हिंदुत्व की राजनीति कर ही रही है, जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही हैं। मुस्लिमों पर कुछ होता है तो चुप्पी बना लेता है, और तेजस्वी यादव जी भी जो है इस मामले पर चुप्पी बनाए हुए हैं। थोड़ा बहुत जो है एक अस्तर पर वो कुछ लिखे थे लेकिन डायरेक्ट कुछ नहीं लिख पाए। आप मेरी बात सुनिए। सुनाइए। पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, लालू जी की बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए, आप लालू जी की बात कैसे नहीं करेंगे? हम उन्हीं के नीति, सिद्धांत और आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, इसलिए उनको माइनस हम कैसे कर देंगे? हम उनकी बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम धार्मिक उन्माद के खिलाफ है और किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग अगर कट्टरता करते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हो।
अब हमारा दूसरा ये सवाल होगा कि आप लोग कह रहे हैं, अब जो कहा जा रहा है कि जो नया समीकरण बन रहा है और जो सीवान में जो शहाबुद्दीन को लेकर के हुआ, उसके बाद जो धीरे-धीरे मुस्लिम जो हैं, वो दूसरे की तरफ जा रहे हैं और यही कारण हुआ कि 5 सीटें जो है, जो सीमांचल का एरिया है, वहाँ पे उनको आ गया, ओवैसी जीते। आप मेरी एक बात समझिए, हाँ। आप राजनीतिक दल है और जब भी आप चुनाव में उतरेंगे तो आपके पक्ष या विपक्ष में मतदान होगा, हाँ। ठीक है। हुँ। ओवैसी साहब जीत गए, हुँ। ठीक है, हमको बुरा नहीं लगा, खुशी की बात है, लेकिन मुसलमान हमसे छिटक रहा है, यह कहना आपका गलत है। कई तमाम वीडियो वायरल धर्म- हुए हैं। आप मेरे सुनिए, हाँ। तमाम धर्म, तमाम जाति, तमाम संप्रदाय के लोग हाँ। हमारे साथ हैं, इसीलिए हम 15 वर्षों तक एक छत्र सामाजिक न्याय की सरकार इस प्रदेश में रही है। और मैं 2 विधानसभा चुनाव की बात आपको बताता हूं कि जनमत हमारे साथ था, साजिश करके प्रशासनिक स्तर पर हमको सत्ता से दूर रखा गया। आप क्या बात करते हैं, सदैव जनता हमारे साथ है और तमाम धर्म, तमाम संप्रदाय, तमाम मजहबों के लोग हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। हम A to Z की पार्टी आज से नहीं है, हम A to Z की पार्टी हमेशा से रहे हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया स्वर्णों का। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी के 15 वर्षों के शासन काल में स्वर्णों का जो स्वर्णों का जो सम्मान था, वह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के 16 वर्षों के शासन काल में नहीं है। आपने देखा होगा कि स्वर्ण विधायकों से समर्थन लेकर सरकार चला रहे थे और उनको जेल में ठूस कर रखा हुआ था। ऐसी स्थिति हमारे पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि स्वर्ण के खिलाफ नहीं है। ये जो स्लोगन चल रहा था कि भूरा बाल साफ करो, ये कहाँ से आ गया? आप मेरी बात कहाँ से सुनिए, आया? आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश थी कि उन्होंने यह बात कहा था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई माई का लाल साबित कर दे, कोई भी टेप, कोई भी रिकॉर्डिंग आप लाकर हमको दिखला दीजिए जिसमें पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी यह बात कह रहे हो। पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी ने यह बात बिल्कुल नहीं कही थी। यह बात आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत उड़ाया गया था। ठीक है, गुलदस्ता किसको देने के लिए लाया है? ये अपने आदरणीय नेता, बिहार के भविष्य, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशस्वी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहाँ के से आए हैं आप? जी, मैं मुजफ्फरपुर से आया क्या हूँ। नाम हुआ? सुजीत कुमार और लड्डू राय, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ। ठीक है लड्डू जी, आप जाइए, अब अंदर लड्डू बहुत खाइए। बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ ठीक है चाचा, 2 मिनट रुको, हड़बड़ावा ना हो। हाँ ठीक है, ना जाम ना होता है। ठीक, तो लड्डू जी थे, मुजफ्फरपुर से आए हैं। साफ कहना है, क्या कहना है, एक एक मुद्दे पर उन्होंने बात कहा कि चाहे वो सांप्रदायिकता का मामला हो या स्वर्ण जो राजनीति है उसका मामला हो, या जो एक तरह से लालू जी का जो धर्मनिरपेक्ष वाला एक चेहरा था उस पर हो, साफ उन्होंने अपना बयान दिया है। आपको ये बयान कैसा लगा हमें बताइएगा। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम है। पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।